नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम योद्धा विद ABS पर। कल वाली वीडियो में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। कल हमने पढ़ा था व्याकरण में स्वर कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ कहाँ से बोले जाते हैं। आज हम व्यंजन पढ़ेंगे। व्यंजन की पहले डेफिनेशन लिखेंगे। व्यंजन वे वर्ड जिनको स्वर की सहायता से बोला जाता है। सहायता से बोला जाता है। ये संख्या में 33 होते हैं। संख्या में 33 होते हैं। इसके बाद हम स्पर्शी व्यंजन पढ़ेंगे जो संख्या में 25 होते हैं। तो एक बार इसका रिवाज करते हैं। व्यंजन वे वर्ड होते हैं जिनको हम स्वर की सहायता से बोलते हैं और जो संख्या में 33 होते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन ये संख्या में 25 होते हैं। कै वर्ग, चै वर्ग, तै वर्ग, तै वर्ग, तै वर्ग, और पै वर्ग। कै वर्ग कै, खे, गै, घै, ड़ै। चै वर्ग चै, छै, जै, झै और यहाँ। फिर इसके बाद तै वर्ग तै, ठै, डै, ड़ै और यहाँ। और तै वर्ग तै, नीचे वाली, थै, दै, धै, नै। और पै वर्ग पै, फै, है, बै, भै और मैं। यह संख्या में 25 होते हैं। कै वर्ग कै, खे, गै, घै, ड़ै। चै वर्ग चै, छै, जै, झै यहाँ। और टै वर्ग टै, ठै, डै, ड़ै, ड़ै। तै वर्ग तै, थै, दै, धै, नै। पै वर्ग पै, फै, बै, भै, मैं।
ये संख्या में 25 होते हैं। इसके बाद अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन यह संख्या में 4 होते हैं। यह, रे, ले और वह। इसके बाद ऊष्मीय व्यंजन। ऊष्मीय व्यंजन ये भी संख्या में 4 होते हैं। से और से और है। कै वर्ग कै खे गे गे णे। चै वर्ग चै छे जे झे या। टै वर्ग टै ठे डे डे णे। टै वर्ग तै थे दे धे ने। और पै वर्ग पै फै बै भै में। और अंतःस्थ व्यंजन ये संख्या अंतःस्थ व्यंजन या रा ला बा। और ऊष्मीय व्यंजन से और है। फिर इसके बाद हम व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे। व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण। सबसे पहले हम घोष या कंपन के आधार पर, घोष कंपन के आधार पर एक होते हैं अघोष और दूसरे होते हैं सघोष। अघोष और सघोष। अघोष प्रत्येक वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण प्रत्येक वर्ग के पहले और दूसरे। और ऊष्मीय व्यंजन से और से। फिर इसके बाद सघोष प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ग। प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें। और इसके बाद जो अंतःस्थ व्यंजन होते हैं वो या, रे, ले और बे और एक ऊष्मीय व्यंजन है। और जितने भी स्वर होते हैं सभी स्वर। व्यंजनों का वर्गीकरण घोष कंपन के आधार पर। अघोष और सघोष। अघोष प्रत्येक वर्ण के पहले और दूसरे। और ऊष्मीय व्यंजन 3 से और से।
और सघोष वर्ण प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें व्यंजन वर्ण, और जो एक ऊष्मी व्यंजन और 4 अथयस्थ व्यंजन। सभी स्वर अघोष के आधार प्रत्येक वर्ग के पहले और दूसरे और 3 ऊष्म व्यंजन, और सघोष प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण य, र, ल, व और है, और सभी स्वर 11 स्वर होते हैं वो सब। फिर इसके बाद हम वर्गों को, व्यंजनों को वायुओं के आधार पर करते हैं, बांटते हैं। वायु के आधार पर इनको हम 2 भागों में बांटते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण जो होते हैं इनसे कम ध्वनि वो निकलती आवाज, और महाप्राण वो होते हैं मतलब जो ज्यादा समय लेते हैं। अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण होते हैं प्रत्येक वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें। प्रत्येक वर्ग के एक पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण, और सभी स्वर होते हैं, सभी स्वर। और महाप्राण प्रत्येक वर्ग के दूसरे और चौथे, प्रत्येक वर्ग के दूसरे और चौथे, और जो ऊष्मी व्यंजन होते हैं 4, ऊष्मी व्यंजन। वायु के आधार पर हम 2 भागों में बांटते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण वे होते हैं प्रत्येक वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें। ये अल्प प्राण होते हैं, अल्प प्राण। और प्रत्येक वर्ग के दूसरे और चौथे महाप्राण, और 4 उसमें। और सघोष, अघोष प्रत्येक वर्ग के पहले और दूसरे, अघोष। और सघोष प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें, सघोष। वायु के आधार पर अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग के पहले, तीसरे, पांचवें और सभी स्वर, और महाप्राण प्रत्येक वर्ग के दूसरे, चौथे और ऊष्मी व्यंजन 4, सह, और है। फिर इसके बाद हम उच्चारण के आधार पर
इसके बाद स्पर्श स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन। च वर्ग के प्रथम 4 वर्ण 1 2 3 4। च वर्ग के प्रथम 4 वर्ण। प्रथम वर्ग के च वर्ग के प्रथम 4 वर्ण ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं। इसके बाद स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन प्रत्येक वर्ग के कै, कै और तै और पै इन चारों वर्ग के प्रथम 4 वर्ग कै, टै, तै और पै के प्रथम 4 वर्ण के प्रथम 4 वर्ण। फिर इसके बाद संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन ऊष्मीय व्यंजन। ऊष्मीय व्यंजन व्यंजन और ये अरबी भाषा के 5 व्यंजन होते हैं। कै, खे, गे और जय और फै अरबी भाषा के 5 व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन च वर्ग के प्रथम 4 वर्ण च, छ, जय, झ। स्पर्श व्यंजन कै, और तै और तै पै वर्ग के प्रथम 4 वर्ण। इस वर्ग को छोड़कर इन चारों के प्रथम 4 वर्ण। और संघर्षी व्यंजन उसमें 4 व्यंजन और अरबी फारसी भाषा के 5 व्यंजन कै, खे, गे, जय और फै। फिर इसके बाद नासिकीय व्यंजन। इसके बाद नासिकीय व्यंजन। नासिकीय इसके बाद नासिकीय व्यंजन सभी वर्ग के पंचवें अक्षर सभी वर्ग के पंचम अक्षर ये 5 सभी वर्ग के पंचम अक्षर। फिर इसके बाद संघर्षहीन व्यंजन। संघर्षहीन व्यंजन संघर्षहीन व्यंजन ये 2 होते हैं, यह और वह।
यह ओ वे, इन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है। अर्धस्वर। नासिक के व्यंजन सभी वर्ग के पंचमे वर्ण। संघर्षहीन व्यंजन यह और वह, और ये अर्धस्वर भी होते हैं। इसके बाद प्रकंपित वर्ग व्यंजन। प्रकंपित, प्रकंपित व्यंजन रे, एक वर्ड होता है रे। प्रकंपित व्यंजन रे, और इसके बाद आता है पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन, ये एक होता है ले। पार्श्विक व्यंजन पार्श्विक व्यंजन, ये ले होता। इसके बाद फिर ताड़नजात या उच्चीकृत व्यंजन। ताड़नजात या उच्चीकृत व्यंजन। ये संख्या में दो होते हैं, ड और रे। फिर इसके बाद चार चिन्ह और होते हैं, जिन्हें अनुस्वार, नुक्ता, इसे अनुस्वार बोलते हैं। अनुस्वार, इसे पंचमा पंचमाक्षर बोलते हैं। पंचमाक्षर या बिंदु। और इसको ताड़नजात या उच्चित व्यंजन। ताड़नजात बिंदु। फिर ये होता है जिसे बोलते हैं नुक्ता। जो अरबी भाषा के वर्ड होते हैं उन पे लगाए जाते हैं। कै, खे, गे, जे और फै, इन्हें बोलते हैं नुक्ता बिंदु। इसे बोलते हैं अनुस्वार बिंदु। ये पंचमाक्षर बिंदु, ताड़नजात बिंदु और ये नुक्ता बिंदु होते हैं। ये तय वर्ग के तीसरे और चौथे वर्ग पे लगाए जाते हैं।
और ये पंचमा, सभी वर्ग के, पांचों वर्ग के पंचमी अक्षर पर लगाए जाते हैं और ये अनुस्वार होते हैं। नुक्ता व्यंजन जो अरबी भाषा के 5 वर्णों पर, व्यंजनों पर लगाए जाते हैं। अगली वीडियो नेक्स्ट डे मिलेगी।